गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी आप सबके लिए लेके आया हूं। बट उसके पहले आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे ना काफी मजा आता है आप सबको सवाल पूछने के लिए, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव क्वेश्चंस आर समथिंग विच मेक यू थिंक। तो पहला सवाल आप सबसे है, डू यू फियर टू ट्राई समथिंग न्यू? और मेरा दूसरा सवाल आप सबसे कि डू यू फियर फेल्यूर? और अगर आपको फेलियर से डर लगता है तो मेरा तीसरा सवाल आप सबसे है कि कब तक आपकी जो ये रेस है ना टू अवॉइड फेलियर, ये कब तक चलेगी? दोस्तों, आप सबने अपने अपने आंसर्स अपने मन में डिसाइड तो कर लिए होंगे, बट जिस इंसान के बारे में आज हम बात करने वाले ना, शी हैज गॉन थ्रू एवरी दिस पॉइंट। शी फियर्ड टू ट्राई समथिंग न्यू, शी फियर्ड फेल्यूर, बट शी न्यू कि ये जो रेस है ना टू अवॉइड फेल्यूर विल कम टू एन एंड समडे। एंड ऐसा ही कुछ इस लेडी के लाइफ में हुआ। And that's the reason at the age of 23 she left her job and she started her own business. और दोस्तों, जॉब भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। That job was paying her salary of 1 CR। 1 करोड़ की सैलरी छोड़ के उसने बिजनेस चालू किया at the age of 23। और जब आप नया नया बिजनेस चालू करते हो ना, तो इनिशियली काफी टफ टाइम्स होते हैं, काफी रफ डेज आते हैं आपके बिजनेस में। एंड दैट टाइम शी वॉज सस्टेनिंग एट द सैलरी ऑफ 10,000। दोस्तों, आज जिस इंसान के बारे में बात करने वाले, शी इज नन अदर देन सीईओ एंड फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, विनीता सिंह। तो आखिर विनीता सिंह के सक्सेस का राज क्या है? कैसे शुगर कॉस्मेटिक्स एक बड़ा ब्रांड बना? और क्या वैल्यूएबल लेसन्स विनीता सिंह देना चाहती है फॉर दोज हु आर एमिंग टू स्टार्ट बिजनेस? ये सारे आंसर जानने, ये एडवाइस जाननी है ना, तो वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आप जब पैदा होते हो ना, और आप जब धीरे धीरे बड़े होते हो, तो आपको आपके पेरेंट्स और पीयर्स एक रेडीमेड टेम्पलेट हाथ में देते हैं। और वो टेम्पलेट होता है कि पढ़ाई करो, एक जॉब लो और उसमें सेटल हो जाओ। एंड ये टेम्पलेट फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि काफी लोग ना, मैक्सिमम ऑफ द पीपल इसी टेम्पलेट को एक सेफ और सिक्योर टेम्पलेट मानते हैं। विनीता सिंह की लाइफ भी कुछ ऐसी ही थी। शी वॉज द लोन चाइल्ड टू हर पेरेंट्स, born in Anand city in Gujarat, but later on shifted to Delhi, क्योंकि पेरेंट्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में। बट जब ये शिफ्ट होता है ना एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के वक्त, तब ना इन बच्चों को काफी थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो एक अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं एक सिटी में, स्कूल में, और अचानक उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब उन्हें नए फ्रेंड्स बनाने में काफी टाइम लग जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ विनीता सिंह के साथ। व्हेन शी शिफ्टेड टू दिल्ली, हर ओनली फ्रेंड्स वर हर आइडियाज, बुक्स एंड वन ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड। बट देखो, विनीता सिंह ने एट द एज ऑफ 10 कुछ ऐसा किया। शी अलॉन्ग विथ हर बेस्ट फ्रेंड एक मैगजीन बनाया, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग दिस मैगजीन एट प्राइस ऑफ 3 रुपीज डोर टू डोर। एंड फर्स्ट टाइम लाइफ का ना रियल एक्सपीरियंस आया कि जब ये मैगजीन बेच रहे थे डोर टू डोर, लोगों को 3 रुपए भी काफी ज्यादा लग रहे थे। एंड पीपल सेड कि वी कैन नॉट गिव 3 रुपीज, ये काफी ज्यादा है। एंड दैट टाइम शी रियलाइज इन हर लाइफ कि काफी बार ना हम पैसे को काफी ग्रांटेड ले लेते हैं, और हमको लगता है कि हमने जो बना लिया लोग तो ऐसे ही ले लेंगे, 3 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिस वॉज द फर्स्ट लेसन शी लर्न इन हर लाइफ। और दोस्तों, यही तो डिफरेंस है एक थ्योरेटिकल एजुकेशन में और प्रैक्टिकल एजुकेशन में। मैं आज भी स्ट्रांगली मानता हूं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो काफी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर फोकस करता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी कहता है सिर्फ मार्क्स 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 मार्क्स। आप 4 दीवारों में बैठ के ना सेलिंग कभी सीख नहीं सकते हो। अगर आपको सेलिंग सीखना है तो आपको फील्ड पे जाना ही पड़ेगा। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा। एंड विनीता सिंह ने भी ये अपने लाइफ में देखा कि वो भी कुछ अलग नहीं कर रही है। हर एम्बिशंस वर आल्सो लाइक अदर्स। हर एम्बिशन आल्सो वाज गो इन IIT, फिर IIM में जाओ, फिर एक अच्छा जॉब लो। विनीता सिंह ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि वो स्पोर्ट्स भी वही खेलती थी ना वेयर शी वॉज श्योर कि वो जीतने वाली है। And she knew she will get a good job in investment banking, and that's the reason she applied in IIM and she got job in investment banking, which was paying her a salary of 1 CR. But बाद में जाके विनीता सिंह को पता चला कि आखिर कब तक मैं फेलियर को अवॉइड करूंगी। मेरे भी एम्बिशंस वही है जो काफी सारे पेरेंट्स के होते हैं कि एक बच्चे को IIT में भेजना है, IIM में भेजना है, और एक अच्छा जॉब मिलना चाहिए। I should do something which will create my identity. मैं भी तो वही कर रही हूं जो बाकी दुनिया कर रही है, तो मैं अपना मार्क इस दुनिया में कैसे छोड़ के जाऊं? एंड दैट्स वेयर शी टुक अ फर्स्ट डिसीजन, क्योंकि आई विल लीव माई जॉब एंड आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। एंड दैट्स वेयर दे स्टार्टेड टू स्टार्ट अ लग्जरी ब्रांड फॉर वुमेन, जो कि प्रोडक्ट्स अपने वो ई-कॉमर्स साइट थ्रू बेचेंगे बाय एजुकेटिंग द कस्टमर्स।
बट अब जब ये डिसाइड किया तो काफी टफ टाइम आगे आया। विनीता सिंह यहां तक कहती है कि अगर उन्हें पता रहता ना कि बिजनेस करना काफी डिफिकल्ट है और स्टार्टिंग के 10-15 साल में काफी सारे फेलियर्स आएंगे, तो शायद वो बिजनेस में कभी एंटर भी नहीं करती। बट उन्हें यहां पे भी लगा शी विल गेट सक्सेसफुल एंड शी विल बिल्ड समथिंग विच विल बी ऑफ अ वर्ल्ड क्लास वैल्यू। आगे चल के उन्होंने 10 से 12 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया कि वी नीड फंडिंग। बट इन्वेस्टर्स ने क्या किया? व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव इन ब्रांड बिल्डिंग, व्हाई वी शुड गिव यू मनी। सारे इन्वेस्टर्स ने उनके आइडिया को, उनके पिच को रिजेक्ट किया एंड विनीता सिंह को यहां तक लगा कि अब आगे से ना शी विल नेवर टेक मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। जो भी करना है मैं स्क्रैच से करूंगी और खुद करूंगी। और जब आप खुद के दम पे करते हो ना विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग, तो काफी टफ टाइम आ जाता है। काफी बार जब क्लाइंट से पैसे आते हैं तब जाके आप सैलरी दे पाते हो अपने स्टाफ को। शी केप्ट डूइंग रिसर्च एंड आगे चल के उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल फोकस ऑन वुमेन एंड हम लोग कुछ करेंगे इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कैटेगरी। हम ऑनलाइन ये सारे प्रोडक्ट्स बेचेंगे थ्रू ई कॉमर्स। बट दोस्तों यहां पे भी एक टफ टाइम आया, क्योंकि लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ना ऑनलाइन लेने को नहीं देखते थे। दे वांटेड दैट टच एंड फील एक्सपीरियंस। बट कहते हैं ना दोस्तों, अगर आप एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट देते हो कस्टमर्स को विद अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, तो आपकी मार्केटिंग तो वर्ड ऑफ माउथ थ्रू होनी ही है। एंड ऐसे ही कुछ हुआ इन केस ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। उन्होंने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए लोगों को एंड दैट टू एट अफोर्डेबल प्राइस, एंड बिकॉज ऑफ विच उनका वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी काफी होने लगा, जिसकी वजह से उनको मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ा। लोग अच्छे रिव्यूज डालने लगे सोशल मीडिया पे, पीपल स्टार्टेड शेयरिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन सोशल मीडिया एंड विथ वर्ड ऑफ माउथ शुगर कॉस्मेटिक्स का नाम काफी स्प्रेड होने लगा। और आगे चल के इस कंपनी का वैल्यूएशन हुआ 3000 करोड़। तो दोस्तों आखिर विनीता सिंह क्या लेसन देना चाहती है लोगों को? तो विनीता सिंह यह कहती है कि आज ना हम सबको एक जल्दबाजी होती है, काफी वी आर इन हरी कि 2 से 3 साल में मुझे एक यूनिकॉर्न कंपनी बनना है। बिजनेस खड़ा करना डिफिकल्ट है बट इंपॉसिबल नहीं है। अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस खड़ा करना है ना, तो उसके लिए पेशेंस लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है और हार्ड वर्क भी लगता है। अब विनीता सिंह एडवाइस क्या देती है अगर आपको एक नया बिजनेस चालू करना है? तो अगर आपको एक नया बिजनेस चालू करना है ना, तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स थ्रू विच यू आर गॉन। आपको क्या लगता है कि आप एक कौन से जेन्युइन प्रॉब्लम थ्रू गए हो? आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई प्रोडक्ट है ना मार्केट में, तो इज दैट प्रोडक्ट गिविंग द वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन? अगर प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग जो मार्केट में है उस प्रॉब्लम के लिए अगर वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन नहीं दे रहे, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू गेन नॉलेज अबाउट दैट प्रोडक्ट विच विल प्रोवाइड दैट वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन। इसके बाद आपको बड़ा सोचना है, क्योंकि इफ यू विल थिंक ऑफ अ स्काई एटलीस्ट यू विल रीच अ ट्री। तो आपको बड़ा सोचना है। और जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो फेलियर्स तो आने ही है, बट आपको डरना नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर्स एंड स्लोली स्लोली आपका प्रोडक्ट रिफाइन होते जाएगा, प्यूरिफाई होते जाएगा एंड एक दिन आएगा जब आपका ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाएगा। दोस्तों अब क्या होता है ना, एक तो हमने एक रेडीमेड टेम्पलेट देखा जॉब का, जिसे काफी लोग सेफ और सिक्योर मानते हैं। बट जब आप अपना टेम्पलेट क्रिएट करने जाते हो ना, अपना खुद कुछ करना चाहते हो, तो काफी डिफिकल्टीज आते हैं। ड्रीम्स और पैशन तो हर इंसान के होते हैं, बट काफी कम लोग इसे परस्यू करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम एक लेंस पहन लेते फियर का, जिसकी वजह से हमारे सारे जो ड्रीम्स होते हैं, पैशंस होते हैं, वो सब कुछ वैनिश हो जाते हैं। तो पहली एडवाइस विच विनीता सिंह गिव टू द एंटरप्रेन्योर इज टेक ऑफ दैट फियर लेंस। इसके लिए सिर्फ 2 सवाल आपको अपने आप से पूछना है। और सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इफ आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। और जो दूसरा सवाल है, अगर वो सारे रिसोर्सेज मेरे साथ होते एक ब्रांड एस्टैब्लिश करने में, एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने में, तो मैं क्या करती? ये 2 सवालों के जवाब आपको अपने आप को देना है एंड आपको जो डर का चश्मा है ना, वो निकालना है। सेकंड थिंग इज कि शो एट द स्टार्ट लाइन। काफी बार क्या होता है ना, हम हमारे माइंड में बिजनेस को लेके काफी वर्स्ट के सिनेरियोज बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम कभी स्टार्ट ही नहीं करते। काफी लोगों को लगता है कि मुझे बिजनेस चालू करना है, बट वो कभी स्टार्ट नहीं करते। कुछ लोग स्टार्ट कर जाते हैं बट बीच में ही छोड़ देते हैं। काफी कम लोग एंड तक पहुंचते हैं। क्योंकि हम एक माइंड में ना एक फियरफुल पिक्चर बना लेते हैं। बट फ्रेंड्स, इट्स वेरी नेसेसरी, वी नीड टू शो एट द स्टार्ट लाइन। अगर आपको कोई ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू देना है, गो अप्लाई एंड गिव द इंटरव्यू। अगर आपको कोई असाइनमेंट आ रही है, गो एंड टेक दैट असाइनमेंट। इट्स नेसेसरी टू शो एट द स्टार्ट लाइन, क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे ना, तो वो फेज जरूर आएगा जब आप अपने आप से कहोगे कि काश ये मैंने पहले चालू किया होता। थर्ड थिंग इज सब्सटीट्यूट फियर विथ एक्साइटमेंट। यहां पे मेरे पर्सनल लाइफ से आप सबको एग्जांपल देना चाहूंगा। हम बीच में डेल्ला रिसोर्ट्स गए थे एंड माई वाइफ वॉन्टेड टू डू वन एक्टिविटी, वन एडवेंचरस एक्टिविटी, दैट इज फ्लाइंग फॉक्स।
तो इनिशियली व्हेन आई आस्क्ड सर, शी सेड कि काफी डर लग रहा है, पता नहीं इतने हाइट से मैं कैसे जाऊंगी. But when she was ready, when she was in that attire with all the necessary safety equipments, she was filled with excitement and she could do that activity very easily. तो जब आप फियर को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट कर देते हो ना, तो काफी चीजें एकदम इजीली हो जाती है आपके लाइफ में. काफी बार लाइफ में जो आप चीजें डिसाइड कर रहे हो शायद वैसे नहीं होंगे, टफ टाइप्स आ जाएंगे, फेल्यूर्स आ जाएंगे. बट दोस्तों काफी बार ना आपको कुछ चीजें यू विल हैव टू फेक इट. और कहा जाता है फेक इट टिल यू मेक इट. और इसमें कोई बुराई नहीं है. आपको शायद दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है. और लास्ट एडवाइस जो विनीता सिंह एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहती है, दैट इज लेट देम जज. जब आप खुद का कुछ करोगे तो लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे. पीपल विल पॉइंट आउट एट योर फेल्यूअर्स, पीपल विल पॉइंट आउट फिंगर्स एट यू, बट यू जस्ट लेट देम जज. क्योंकि आप एक अच्छा काम करो या आप एक बुरा काम करो, लोग तो आपको ताना देंगे. You should leave to the people what they want to say. You should just focus on your work. तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो स्टोरी थी, सक्सेस स्टोरी विनीता सिंह की, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, आप सबको पसंद आई होगी. एंड ये जो कोई भी लेसन्स दिए, वैल्यूएबल लेसन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, एडवाइस टू द एंटरप्रेन्योर्स, ये सब काफी वैल्यूएबल आप सबके लिए साबित होंगे. दोस्तों दिल से वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय.